नमस्कार, मैं राकेश सिंघा। आज मैं 3 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना चाहूंगा। असल में चर्चा नहीं है, ये एक किस्म से मेरी पार्टी की तरफ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मौजूदा परिस्थिति में कुछ महत्वपूर्ण जो विषय है उसको लेकर बयान देना चाहता हूं। पहला विषय है, हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि ये जो कोरोना का पहला, दूसरा और ये जो तीसरा दौर चल रहा, इसमें स्वास्थ्य कर्मी ने बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी अदा की है। और आप जानते हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी ऊपर डायरेक्टर से लेकर निचले स्तर तक जो आशा वर्कर है, 102 की सेवाएं हैं, 108 की सेवाएं हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ है, जो आपके नर्सेज है, डॉक्टर्स हैं, ये सारा स्वास्थ्य कर्मी। लेकिन इन स्वास्थ्य कर्मी के साथ आज मुझे ऐसा लगता है, मेरी पार्टी महसूस करती है कि बहुत बड़ी बेइंसाफी सरकार कर रही है। खास तौर पर जो ये एम्बुलेंस सर्विसेज थी, ये एम्बुलेंस सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा इसने किया है इसके कर्मचारी में पूरे कोरोना के दौर में। और यही अब है इम्तिहान होने वाला है सरकार का। ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें सरकार करती है, दिस इज द टेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट नाउ। अगर ये जो कहती है, ये इसकी कथनी और करनी में अंतर साफ पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये जो हमारे प्रदेश में लंबे समय से 108 की सर्विस GVK, ये आंध्र प्रदेश हैदराबाद की कंपनी है मेरे ख्याल, ये सेवाएं देती थी। और ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये कंपनी का निर्माण, शायद अगर मेरे तथ्य करेक्ट है, 2005 में हुआ था। हिमाचल में कब इनकी सेवाएं ली मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये सेवाएं दे रही थी। बहुत से मसले इनके थे, जिन मसलों को लेकर कर्मचारी, जो मैनेजमेंट है, उसके बीच में विवाद चल रहा था। हाई कोर्ट में भी कुछ विषयों को संज्ञान वो सुओ मोटो अपनी तरह से वो नोट किया था। कुछ बात हाई कोर्ट में भी शायद चल रही थी, मैं उसके बारे में बहुत क्लियर नहीं हूं। लेकिन ये जरूर है कि समय समय पर इनका मैनेजमेंट से विवाद सेवा शर्तों के प्रश्नों को लेकर चला है। और सेवा शर्तों को लेकर इस देश में वही कानून चलेगा जो लेबर लॉज होते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी होगी, हफ्ते की छुट्टी होगी। आप 8 घंटे से ऊपर आप काम लिया जाएगा तो दुगना वेतन मिलेगा। आपकी 18 दिन लगातार काम करने के बाद एक अर्न्ड लीव मिलेगी, छुट्टियां मिलेगी, सिक लीव मिलेगी। जो कानून है उस विषय को लेकर विवाद था। लेकिन बहुत चालाकी के साथ ये जो सरकार है और सरकार का तंत्र है, और खास तौर पर मैं नेशनल हेल्थ रूरल मिशन को दोषी इसमें ठहराऊंगा। मेरी खुद डायरेक्टर महोदय से इस पर बातचीत हुई और नेट रिजल्ट ये है कि संधि पिछली कंपनी से GVK के साथ समाप्त, और एक नई कंपनी है जिस कंपनी का नाम MED स्वान फाउंडेशन, बिहार की कोई कंपनी है। और जब मैंने इंटरनेट को खोला और इंटरनेट पर छानबीन करने की कोशिश की कि ये कौन फाउंडेशन वाले आगे हैं मेड स्वान के नाम से, तो मालूम हुआ कि ये एक नई कंपनी 27 अक्टूबर 2021 को गठित की गई है, अभी हाल ही में। और इसके 3 डायरेक्टर हैं, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं है। कोई माननीय राजीव रंजन है, श्री ब्रजेश कुमार रंजन है, संजय कुमार है। ये कोई परिवार का कोई लगता है कि ये कोई कंपनी बनाई गई है, इसने संधि ली। और पुराने कर्मचारी रखे नहीं,
नए की क्या भर्ती की जा रही है, सेवा शर्त क्या होगी कुछ कह नहीं सकते हैं। लोग हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के पास भी गए और दूसरे नेताओं के पास भी गए, सबने उनको आश्वासन दिया कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा। हम बहुत साफ और क्लियर हैं। मेरा 40 साल जीवन संघर्षों में निकल गया है। गैर बराबरी समाज है, इस गैर बराबरी समाज के अंदर मजदूर संगठित होगा, संगठित होकर अपनी बात को उठाएगा और संघर्ष करेगा तो वो दिशा बदल सकता है। अन्यथा हमने बड़ी बड़ी कंपनियां, जेपी जैसी कंपनियां और बड़ी बड़ी कंपनियां को देखा है किस तरीके से मजदूर का शोषण, जुल्म और अत्याचार करते हैं। इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से दोबारा विनती करना चाहता हूं, मेहरबानी कर जो भी संधि नई कंपनी के साथ हुई है, देयर आर प्रोविजंस अंडर लॉ, कानून में प्रावधान है कि जिन मजदूरों ने अपनी सेवाएं दी हैं अभी तक पुरानी कंपनी में, ऑल ऑफ देम कैन बी टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी, वो टेक ओवर करे। और दूसरी बात, कोई भी ऐसा मजदूर नहीं छूट जाना चाहिए जिसको नई कंपनी टेक ओवर ना करे। अभी तीसरा दौर कोरोना का समाप्त नहीं हुआ, आपने बीच में ही एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया। ये इस कोरोना की लड़ाई को भी कमजोर करेगा, क्योंकि ये जो मरीज को गांव से हॉस्पिटल पहुंचाना ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। इस पूरी लड़ाई के अंदर जितनी कम अवधि में मजदूर पहुंचेगा, ये मरीज पहुंचेगा, उतनी जल्दी इसके स्वास्थ्य की कामना की जा सकती है। एक विषय ये। दूसरा विषय है कि बहुत से राशन के डिपो में अभी पूरा राशन मिल नहीं रहा है। इसमें भी मैंने इस बात को लेकर खास तौर पर जहां एक डिपो बंद हो गया है, ये समातला पंचायत नारकंडा ब्लॉक के अंदर, उसका विषय भी डिप्टी कमिश्नर महोदय के साथ, जो डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर हैं उनके साथ, और जो एमडी महोदय है फूड कॉर्पोरेशन के केसी चमन जी, उनके साथ इस विषय को उठाया। और विषय यह है कि वो सोसाइटी बंद हो गई है, 2 महीने से लोगों को राशन मिला नहीं है, गरीब लोग हैं, और ये जो कार्ड होल्डर है उस सोसाइटी में लगभग ये 563 वो है, और वो बहुत पीड़ा में है। उन्होंने शिकायत मेरे पास की है, उनको भी मैंने समझाया कि आपको खुद अपनी बात को उठाकर एक सहमति बनानी है कि कैसे अब राशन का वितरण होगा। लेकिन बहुत सी परंपरा है नहीं है हमारे यहाँ पर, जहाँ पर लोग संगठित होकर अपनी आवाज को बुलंद करने का। लेकिन मैं इस बात से भी सेटिस्फाइड हूँ कि जो विषय मैंने ये अधिकारी गण से उठाए हैं, दे हैव स्टेटेड, और खास तौर पर केसी चमन जी ने, मैंने पहले भी इनको जितनी शिकायतें की है, ही हैज एक्टेड वेरी प्रॉम्प्टली, और इन्होंने अभी भी कहा है कि 2 दिन के अंदर उस राशन का वितरण होगा। लेकिन जहां जहां जो वस्तु मिल नहीं रही है, चीनी उपलब्ध नहीं हो रही है, चावल उपलब्ध नहीं हो रहा है, जो हमारे बीपीएल के परिवार है, वहां पर जो उनको व्हीट मिलनी थी, गेहूं मिलना था, वो उपलब्ध नहीं है। हम समझते हैं कि इस विषय को लेकर, क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोरोना में ऊर्जा जिस्म के अंदर पूरी जानी चाहिए। एक तो लोग बाहर काम के लिए नहीं निकल पा रहे हैं, और दूसरा है कि जो अन्न उसके जिस्म में जाना है, ताकत जानी है, वो तब तक नहीं जा पाएगी जब तक राशन का डिपो चलेगा नहीं। तो ये दूसरा विषय है जिसको लेकर ये हम आम लोगों से ये साझा करना चाह रहे थे बात। और तीसरा विषय है वो है ठेक से ताल्लुक रखने वाला, और उसमें भी बहुत स्पष्ट पीडब्ल्यू विभाग को हमने कह दिया है कि ये तौर तरीके बंद करो, क्वालिटी ऑफ वर्क सबसे महत्वपूर्ण है, और क्वालिटी ऑफ वर्क को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जो निचले स्तर के कर्मी हैं उनको ट्रांसफर
जगह जगह किया जा रहा है, इस दृष्टि से कि जो बिलो स्टैंडर्ड कार्य हैं उनको अप्रूवल मिल जाए, ये कतई हम नहीं होने देंगे। जब तक मैं एमएलए हूं, मैं ये अनुमति नहीं देने वाला। मैं एमएलए की परवाह नहीं करता हूं। ये कल को मेरी एमएलए गिरी चले जाए, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ वर्क में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पीडब्ल्यू समझ ले, ये इस पैसे के मालिक नहीं है जो सरकार देती है, अलग अलग साधनों से आती है। दे आर ओनली दी कस्टोडियंस। ये सिर्फ उसके रखवाले हैं। ये पब्लिक का पैसा है और इसलिए पब्लिक सबसे सुप्रीम है और इसलिए ये गलतफहमी में ना रहे। और ये जो सारी सिलसिला जो चल रहा है लो स्टैंडर्ड के काम को और उसको अप्रूवल करने के लिए और उठक बैठक, वो क्या कहते हैं, अफसरों की करानी है और खास तौर तो उनकी जिन्होंने बिलों को तैयार करना है और नीचे ये निरीक्षण करना है काम का, ये अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये मैंने उच्चतम लेवल तक जो पीडब्ल्यू में अधिकारी है उनको भी कह दिया। मेरे ख्याल 3 दिन रहते हैं इसके अंदर जो ये मेरा ये पीरियड चल रहा है क्वारंटाइन का, और जैसे ये समाप्त होगा इन विषयों को हम बड़े जोरदार तरीके से उठाएंगे। ऐसा ना हो कि भाई विभाग को बेशर्म होना पड़े, शर्मिंदगी लेनी पड़े। उससे पहले वो जो कर रही है गड़बड़ विभाग, उसको वो ठीक करे। इतनी बातें मैं आज साझा आपसे करना चाह रहा था। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।